अध्याय 7 श्लोक 4 भागवत गीता। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार भी यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। व्याख्या। आधुनिक विज्ञान हमें बताता है कि संपूर्ण अस्तित्व केवल एक ऊर्जा है जो विभिन्न तरीकों और विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। इसका मतलब यह है कि वह ऊर्जा जो यहाँ चट्टान के रूप में बैठ सकती है, वह मिट्टी के रूप में वहाँ पड़ी हो सकती है, इधर पेड़ के रूप में खड़ी हो सकती है और कुत्ते की तरह दौड़ सकती है। यह आपके रूप में यह व्याख्या भी सुन सकती है। तो इस सृष्टि में मूलतः जो भी है उस ऊर्जा का ही एक टुकड़ा है जो सृष्टि की बहुत बड़ी ऊर्जा प्रणाली का हिस्सा है। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे थे कि मैं इस प्रकृति को अपने 8 भागों में विभाजित किया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, चाहे वह व्यक्तिगत मानव शरीर हो या इस सृष्टि में और कोई ब्रह्मांडीय आकार। प्राचीन वैदिक शास्त्र तथा योग परंपराएं कहती हैं कि वे मूल रूप से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से ही बने होते हैं। यदि हम इसे वैज्ञानिक तौर पर समझें तो आधुनिक विज्ञान कहता है कि मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऊर्जा होती है जो मुख्य रूप से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी नामक अणु में संग्रहित होती हैं। इसीलिए जब साधक जैसे जैसे गहरे ध्यान में प्रवेश करता है वैसे वैसे उसे दिखाई देता है कि शरीर की सैकड़ों कोशिकाएं सूरज की भांति प्रकाशित हैं। तो मानव शरीर अग्नि अर्थात ऊर्जा से भरा हुआ है। हम सब जानते हैं कि मूलतः पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल तथा वाष्प। उदाहरण के लिए जल का ठोस रूप बर्फ है, तरल रूप जल है तथा वाष्प के रूप में जल की भाप है। वैसे ही अग्नि की 3 अवस्थाएं होती हैं। पृथ्वी अग्नि का ठोस रूप है, जल अग्नि का तरल रूप है तथा वायु अग्नि का वाष्प रूप है। किंतु यह कैसे संभव है? ऐसा कहा जाता है कि हमारे सौरमंडल के निर्माण के लिए ऊर्जा का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। तो पृथ्वी सूर्य के निर्माण के बाद छोड़े गए पदार्थों से बने धूल और वाष्प के बादलों के मिश्रण के कारण बनी थी। इस कारण पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी और उसके निर्माण के समय अन्य खगोलीय पिंडों के साथ टकराव से उत्पन्न तीव्र गर्मी के कारण इसे ज्वलनशील माना जा सकता है। फिर यह कुछ ठंडी हो पिघली हुई लावा बन गई। फिर कुछ समय के साथ पृथ्वी ठंडी हो तरल जल के महासागर में बदल गई। फिर पानी के नीचे लावा और ठंडा होकर भूभाग बन गया। इसलिए अग्नि को मूल तत्व माना जाता है। जब अग्नि प्रकट होती है तो वह इन 3 रूपों में प्रकट होती है, पृथ्वी, जल, वायु। किंतु अग्नि अर्थात ऊर्जा के प्रकट होने के लिए जो स्थल है वह आकाश है। यहाँ आकाश का अर्थ आसमान नहीं है। जब हम आकाश कहते हैं तो इसका अर्थ स्पेस तथा काल अर्थात समय है। किसी भी वस्तु को व्यक्त होने के लिए 2 आयामों समय तथा स्थान की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह 2 एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार आकाश तथा काल भिन्न इकाइयां नहीं हैं, बल्कि जटिल रूप से जुड़े हुए हैं तथा इन्हें स्पेस टाइम नामक एक एकाकृत अवधारणा के रूप में माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वे अनिवार्य रूप से सृष्टि के एक ही ढांचे के 2 विभिन्न पहलू हैं। द्वापर युग में भी भारत का विज्ञान इतना आधुनिक था कि योगेश्वर श्री कृष्ण को ज्ञात था कि समय तथा स्थान 2 नहीं एक ही हैं।
इसीलिए उन्होंने आकाश कह दोनों को ही संबोधित किया। अग्नि वह तत्व है जो आकाश के सबसे निकट होती है। जहाँ अग्नि होती है वहाँ आकाशीय आयाम अधिक सुलभता से उपलब्ध होता है, विशेषकर यदि सही ईंधन का उपयोग किया जाता है तब। जब भी साधक अनुकूल वातावरण बनाना चाहते हैं वह सबसे पहले तेल या घी का दीपक जलाते हैं। यह वैदिक सनातन पद्धति का एक बहुत बड़ा भाग है। मूलतः साधक ईंधन जलाकर अपने चारों ओर एक निश्चित आभा बनाता है ताकि साधना के समय उसे आकाश तत्व उपलब्ध हो सके। घी या तेल का दीपक जलाकर साधक अपने लिए एक ऐसा आकाशीय क्षेत्र बनाता है जिससे वह अपनी आध्यात्मिक साधना के समय लाभान्वित हो सके। सनातन संस्कृति में लोगों के जीवन में महत्व की हर चीज अग्नि के इर्द गिर्द घटित होती है। अग्नि के बिना कोई पूजा यज्ञ हवन नहीं होता है, कोई विवाह संपन्न नहीं होता है तथा कोई महत्वपूर्ण आयोजन भी नहीं होता है। श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन को तत्व के अन्वेषण के बारे में नहीं, तत्व की साधना के बारे में बता रहे थे। यौगिक विज्ञान में पंच महाभूत क्रिया नामक एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया है जो मानव प्रणाली के भीतर पंच तत्वों को शुद्ध करके शरीर और मन को स्वस्थ तथा प्रसन्नता की जीवन स्थिति में ला सकती है। मनुष्य के शरीर के भीतर ये पंच तत्व कैसे व्यवहार करते हैं वह ये निश्चित करता है कि मनुष्य जीवन में स्वस्थ है या अस्वस्थ, शांत है या अशांत तथा प्रसन्न है या दुखी। फिर श्री कृष्ण मन, बुद्धि तथा अहंकार के बारे में बता रहे हैं। मन का अर्थ है मनुष्य के भीतर की सचेतना, बुद्धि तर्कयुक्त चिंतन है तथा बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्मतः वस्तु अहंकार है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे थे कि इस तरह यह 8 हिस्सों में मैंने इस प्रकृति को रचा है, तो तू समझ ले यह प्रकृति है, यह परमात्मा नहीं है। इस सृष्टि में जो कुछ भी भौतिक व्यक्त रचित है वह प्रकृति है तथा जो कुछ भी अव्यक्त अरचित है वह परमात्मा है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तू इन 8 तत्वों को जान, तभी तू इन 8 के परे जा सकेगा, तभी तू मुझे अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर पाएगा। 5000 वर्षों से भी पहले, आधुनिक विज्ञान के विकास से बहुत सालों पहले, योगेश्वर श्री कृष्ण ने कई आधुनिक सिद्धांतों का रहस्य बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा, इस सृष्टि में जो कुछ भी व्यक्त है वह मेरी भौतिक ऊर्जा से प्रकट हुआ है। केवल एक भौतिक ऊर्जा ने स्वयं को इस सृष्टि के असंख्य आकारों, रूपों तथा इकाइयों में विकसित किया है।